हेलो युवराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास वाली सारी चीजें ध्यान में है आपको? सर 1 मिनट दो। जी जी ठीक। जी सर। युवराज, आवाज डिस्टरबेंस बाहर से आ रही है क्या, गाने वाने की? नहीं सर, गाना तो कुछ चल नहीं रहा। चलिए ठीक, क्योंकि शादी है ना, अगर हो तो बताइएगा, फिर मैं दूसरी जगह देखूंगा अभी। ठीक है अच्छा, ओ ना? कोई चक्कर नहीं सर। हाँ जी। ठीक। हाँ, चलिए इधर देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी और आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट से आप अभी बिल्कुल भी ना घबराइए, ठीक है? जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, तो वहाँ इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, वो आपको जी समझ सर। में आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक्चुअल जी में सर। होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट से हम 9th में ही रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लास 9th में ही मोल मोल वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाता है। इक्विवेलेंट जो होता यस है ना, सर। काफी लेट से आता है और बहुत ही कम यूज होता है। जो हम यूज करते हैं ना, वो बहुत कम यूज करते हैं, जबकि सबसे आसान तरीका वही है सॉल्व करने का। मोल कॉन्सेप्ट के बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं आपके इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, लेकिन सबसे कम यूज होता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। सर बाकी मेरे को अभी तक मोल मोल ही क्लियर नहीं है सर। इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। 9 से पढ़ रहा हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। बहुत जी आसान सर। टॉपिक है वैसे मोल। वेरिएशन ऑफ, सर लास्ट हमने किया था रिलेशन बिटवीन एन ई क्यू एंड सर। रिलेशन क्या था दोनों का? लैम्डा एम और लैम्डा ई के बीच का रिलेशन क्या था? सर रिलेशन था कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम ओवर वी एफ। और सर वी एफ हमारा था वेरिएबल फैक्टर वैलेंस शायद। फैक्टर, एन वैलेंस फैक्टर। फैक्टर। यस सर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर जी सर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा ई से, और मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, और ये हो जाता है आपका विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, विद डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। इसे लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, तो देखिए टॉपिक अपने पास क्या है। टॉपिक बहुत ही आसान है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब आपको पता है कि हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, ठीक सर है। 1 मिनट सर, इसमें हमारा मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है इक्विवेलेंट मास की कंडक्टिविटी, राइट? इक्विवेलेंट के कंडक्टिविटी। जी सर, डन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है,
तो उसमें कितना डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट को ऐड करना। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहीं पे हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंडक्टेंस चेक करते हैं, कंडक्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए कंडक्टेंस कैसे चेक करेंगे हम, एक मिनट मैं थोड़ा दरवाजा लगा के आता हूँ, वेट जी अ सर, कोई मिनट। चक्कर नहीं। हाँ, हेलो युवराज। 1 मिनट सर जी, 1 मिनट दो। ओके ओके, ठीक है। जी सर, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं इधर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस चेक करेंगे ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो कंडक्टेंस हम चेक कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल जी एज सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही चेक करेंगे। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो बस ओनली 5% डिसोसिएट होता है। जनरली कितना डिसोसिएट होता है, 5% ही 5%। डिसोसिएट होता है। ठीक है, सर तो अब डिसोसिएट से क्या मतलब है हमारा? डिसोसिएट का मतलब आयंस जो डिसोसिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है NaCl, तो ये डिसोसिएट होगा Na+Cl-। ठीक है, जी इनिशियली, सर। ठीक है, ये सपोज आपका 1 मोल था, तो इनिशियली ये 0 0 होगा, और जब हम फाइनल चेक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 1 मोल बन जाएगा। क्लियर है? जी सर। जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं, जैसे CH3COOH, इसमें क्या होता है, ये CH3COO- प्लस H प्लस। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है, ठीक है, इनिशियली, तो ये 0 0 होगा, और कुछ टाइम के बाद फाइनल के बाद भी देखिएगा ना, तो यहाँ पे 5%, 1 का 5% कितना होगा, इधर 0.05 बचे बनेगा, इधर 0.05 बनेगा, तो इधर हाँ बनेगा जी सर। बचेगा कितना, 0.95 बचा रह जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका वो 5% डिसोसिएट होता है जनरली, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? जी सर। बाकी क्वेश्चन में जितना डिसोसिएशन बोलेगा उतना ही करेंगे। ठीक है,
सर इनिशियल और 1 मोल, इनिशियल में क्या लिखा है हमने? क्या इनिशियल में क्या लिखा है NaCl के? इनिशियल 1 मोल लिया हूं मैं, कि जस्ट सपोज इनिशियल 1 मोल आपने NaCl का रखा और इसको डिसोसिएट शुरू करना, अभी शुरू किया है आपने जस्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कितना होगा, Na प्लस 0 होगा और Cl माइनस भी कितना होगा, 0 होगा, 0। ठीक है। और यहाँ पे फाइनल जब देखेंगे, पूरा जब डिसोसिएट हो जाएगा तो NaCl 0 हो जाएगा और Na प्लस कितना हो जाएगा 1 और Cl माइनस भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो क्लियर है? जाएगा। जी सर। ठीक है। तो अब हम कंडक्टेंस पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टेंस की जब बात करते हैं हम, तो देखिए कंडक्टेंस में क्या होता है आपका, कि अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टेंस ही चेक कर रहे थे हम, सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। जी वीक सर। इलेक्ट्रोलाइट में अगर बात करते हैं हम, तो देखिए अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूशन करते हैं यानी सॉल्वेंट ऐड किया, अगर किसी चीज में सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो किसी चीज को ऐड करे तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। सो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज ही करेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन जनरली मतलब ये हो जाता है कि सर वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड इक्वल करेगा टू कि जो हम मोलारिटी। ऐड कर रहे हैं, सर वो डिपेंड करेगा कि जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है या कम है। हाँ, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगर उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो तो उसका सर वो कॉन्सेंट्रेशन डिल्यूजन हो कैसा होगा, जाएगी। डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? सर डिक्रीज हो जाएगा, डिल्यूजन हो डिक्रीज जाएगी। होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि डाइल्यूशन जब इंक्रीज किया आपने, डाइल्यूट किया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर डाइल्यूशन आपने किया तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सर कंसंट्रेशन लो डिक्रीज चला होगा जाएगा, ना, डिक्रीज हो जाएगा। यस। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूशन किया आपने, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जी होगा सर। कि नहीं? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने डाइल्यूट जब किया तो उसको, मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिल गया तो वो इधर उधर ट्रैवल करेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बेसिकली आयंस के डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इजीली टूट जाएंगे कि नहीं आयंस में? हाँ जी सर, इजीली टूट जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये अल्फा इंक्रीज हो गया, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज कर गया। समझ जी में आया? सर। तो हाँ इसका जी। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो ज्यादा बनेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, सर नंबर इंक्रीज ऑफ करेगा आयंस कि नहीं? बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो इसी बात को समझिएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, तो फिर कंडक्टेंस बढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। इसे लिखिए, लिख लिया आपने? लिख लिया सर। ओके। अब देखिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज मुझे बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इसमें नम जी, हेलो, हाँ जी सर। स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना जैसे 5% नॉर्मली डिसोसिएशन होता है, लेकिन अगर आप इसको डाइल्यूट कर देते हैं ना तो 5% से ज्यादा डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, 5% से 5% ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया, ठीक है, डाइल्यूशन किया आपने, यानी इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है आपने इसका इंक्रीज कर दिया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया,
100% डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू 100%। कुछ कह रहे हैं आप? जी सर। 100%। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से, युवराज आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं ना म्यूट पे डाल देता हूँ, मे बी आपके बाहर आवाज आ रही होगी ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो देखिए डाइल्यूशन इंक्रीज किया आपने, वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो आयंस होंगे इजीली मूव कर पाएंगे, तो आयंस कैन मूव इजीली, तो इस वजह से भी आपका कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसे लिखिए बस, मैं एक एक मिनट, वेट वेट एक मिनट। हाँ युवराज, ये आपने लिख लिया? जी सर, लिख लिया। ओके, एक मिनट मेरा पूरा शीट इधर उधर हो गया। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन था। जी सर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? जी, तो हमें पता कैसे लगेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स जितने होते हैं ना, सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, हाँ और हाँ। जो मिनरल एसिड होते हैं ना वो जी स्ट्रॉन्ग सर। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके। ओके सर। ठीक है, और दूसरी बात, सॉल्ट को अगर आपको चेक करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, वो ये कि अगर सॉल्ट जो होता है किससे बनता है? एसिड और बेस से, तो अगर वीक एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बना है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और हाँ अगर जी सर। स्ट्रॉन्ग, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो, एसिड या बेस, उससे सॉल्ट बना हो तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही होगा। जी सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपके लिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ one normality solution salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conduct of the solution if two platinum electrodes in solution are 2.1 centimeter apart and each having an area of सर 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 centimeter है ये। जी सर।
सर हमें अच्छा नॉर्मेलिटी दी हुई है, ओके। नॉर्मेलिटी दी हुई है हमें। सर अगर नॉर्मेलिटी से हमें मोल्स निकालने हो। मोल्स की जरूरत नहीं है हमें। हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अच्छा का फॉर्मूला क्या होता है अपना? सर, के लैम्डा ओवर एन इज इंटू इक्वल टू 1000। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, यही होता है ना। हाँ जी सर। एन का वैल्यू दिया है, 1000 का वैल्यू, अब कप्पा निकालना है हमें। और कप्पा निकालने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, ठीक है। तो सर 1/50 हो गया। लेंथ दे रखा है, नहीं तो रेजिस्टेंस से आप 1/50 लेंथ का दे मल्टीप्लाई रखिए, हाँ निकलेगा, जी सर, सॉरी, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसे, ठीक है। पहले तो ये डिस्टेंस से। जी निकलेगा। और एरिया दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी सर। तो आप ना इसको किससे कनेक्ट करिए कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है, जी सर। ठीक है। और आर इज इक्वल टू रो L/A होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, AR/L होता है। तो L ऊपर चला जाएगा तो L/A इंटू यहाँ पे 1/R, यही आएगा ना। तो L हाँ का जी भी सर। वैल्यू पता है, A का भी वैल्यू पता है, R का भी वैल्यू पता है, तो इससे मिल जाएगा कप्पा। जी सर। कप्पा का वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ, और नॉर्मेलिटी दी नॉर्मेलिटी है, हमें दी हुई है। तो बस निकल जाएगा इजीली। जी सर, बस मतलब नॉर्मेलिटी तो 1 ही है ना हमारी। हाँ तो बस कप्पा की वैल्यू आई, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। हाँ, इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड चेंज करूँ मैं? 1 मिनट सर। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो डाइल्यूशन के वजह से वहाँ क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जी वॉल्यूम सर। इंक्रीज करने की वजह से आपका अल्फा इंक्रीज करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जी और सर। इसमें भी कंडक्टेंस बढ़ता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन इसमें अफेक्ट ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट को करता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक नोट डाल के पॉइंट, कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट is more than that of a strong electrolyte, more than that of a strong electrolyte, ठीक है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में न्यू आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस तो ऑलरेडी होते हैं, बस मूवमेंट ज्यादा होने लगता है, हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि डाइल्यूशन इंक्रीज किया आपने, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, और डाइल्यूशन इंक्रीज किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपने डिक्रीज किया, ठीक है। तो हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? जी सर। अब हम कंडक्टिविटी का देखते हैं। तो कंडक्टिविटी में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी का सबसे पहले वो निकालते हैं हम डेफिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द ions present in 1 ml
इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितना कंडक्टेंस होता है, ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होते हैं और उस आयंस की वजह से जितना कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। बात को समझिएगा, डेफिनेशन समझ में आया कि 1 ml वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस कंडक्ट करेंगे उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। युवराज, यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया, अगर हमने डाइल्यूशन किया इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml, डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जो डेंसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर वॉल्यूम बढ़ी है तो डेंसिटी तो कम ही होगी ना। हाँ, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर जी डेंसिटी सर। डिक्रीज हो गया आपका तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डिक्रीज होगी। सर लेकिन आयंस तो ज्यादा फ्रीली नहीं मूव करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, हाँ ये ऐसे सोचते हैं बच्चे कि डाइल्यूशन किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ, बेसिकली हमें 1 ml में ही देखना है, ठीक है, अच्छा ओ। तो डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज होगा, अगर यहाँ एक पे सिर्फ वॉल्यूम सोल्यूशन हो लिखा गया। होता तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती, लेकिन हाँ 1 ml है इसलिए कम हो गई। 1 ml ही है, तो इस वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया है 1 ml, जी सर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, whether it is a strong or weak electrolyte, conductivity decreases on dilution। जी सर। लिख लिया आपने? एक मिनट सर बस। जी सर लिख लिया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे है अपने पास मोलर कंडक्टिविटी, इसमें भी डाइल्यूशन पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ा। मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा ई क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा एम का मतलब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या होता है कि कप्पा आता है, इसमें 1000 मल्टीप्लाई होता है और डिवाइडेड बाई मोलारिटी, और यहाँ पे लैम्डा ई क्यू का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑन यस सर। डाइल्यूशन, जैसे आपने डाइल्यूशन किया इसका मतलब कप्पा तो डिक्रीज हो गया, हाँ जी हो सर। गया कि नहीं, और अगर कप्पा डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ जी सर। लेकिन एक चीज और, कि अगर आपने डाइल्यूशन किया, ठीक है, डाइल्यूशन, कर डाइल्यूट दिया। किया, इसमें डाइल्यूशन किया आपने, इधर भी डाइल्यूशन किया, जी तो सर। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, हाँ वॉल्यूम जी सर। इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज यस होगा। सर। और मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जी एक सर। बात बताइए कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलारिटी क्या होगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगा। और मोलारिटी अगर डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा कि नहीं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज किया इस वजह से मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मोलारिटी डिक्रीज हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, सर मोलर इंक्रीज होना चाहिए कंडक्टिविटी कि नहीं? इंक्रीज होना चाहिए।
अब यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया क्या, आ गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूशन जी किया, सर। कप्पा डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज होना चाहिए। और यहाँ डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मोलारिटी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ सर पे मोलर मेरे हिसाब से, सर मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, क्योंकि मोलारिटी ज्यादा डिक्रीज होगी इसलिए वो क्या कहते हैं, इंक्रीज ही होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वॉल्यूम से पोलैरिटी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होती है, हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यस सर। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ देख लीजिए, अगर वहां समझ में आ गया तो ये और आसान है। डाइल्यूशन किया आपने, डाइल्यूशन हाँ जी इंक्रीज सर। किया आपने, कप्पा इंक्रीज होगा, और सॉरी कप्पा इंक्रीज होगा इस हिसाब से। ये कुछ उल्टा लिख दिया हूँ क्या मैं? नहीं, कप्पा इंक्रीज थोड़ी होगा, कप्पा तो डिक्रीज होगा। डाइल्यूशन से कप्पा क्या होता है, सर डिक्रीज, डाइल्यूशन से कप्पा डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा, तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ ये भी देखा कि डाइल्यूट किया हमने, तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी डिक्रीज करेगा, और अगर सॉरी नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा। तो इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम इसको ज्यादा जी सर। प्रेफरेंस देते हैं, और ये वाला सही है, इसको छोड़ दो। ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने? जी सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके। अब अपने पास देखिए क्या आता है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद concentration फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए विद कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन भी बोल सकता है, दोनों बात सेम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हो कॉन्सेंट्रेटेड है, और डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया कि उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, डाइल्यूट है। ठीक है, जी सर। तो ये हो जाता है। और इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएशन। ठीक है, जी सर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस हम कॉन्सेंट्रेशन का रूट में ग्राफ प्लॉट करें, अंडर रूट सी में। ठीक है, यस सर। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका रूट में। मैंने एक चीज आपसे पहले ही बताया कि जो वेरिएशन आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन और ऑन कॉन्सेंट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेशन, वो बहुत कम आता है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट में। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ में चेंजेस आएंगे भी वो भी बहुत कम आएंगे कि नहीं? सर सी हमारा कंसंट्रेशन है ना, जी सी हमारा कंसंट्रेशन है ना इसमें। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन है, सी कॉन्सेंट्रेशन है। तो सर विद डाइल्यूशन अगर हम देखें तो नीचे हो जाएगा थोड़ा, मतलब ऊपर को चला जाएगा ग्राफ। नहीं, नीचे ही आएगा, ऊपर से नीचे आएगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। देखिए ऐसे, मैं बस इतना कह रहा था, देखिए यहाँ पे अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, एक मिनट, तो ये ग्राफ ज्यादा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका HCl का। ठीक है, और यहाँ पे अगर दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, ये है आपका KCl का। तो देखिए इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ये मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये आता है। ठीक है,
यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। C तो equals to अगर 0. हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जी सर. ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूं मैं, उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी डाइल्यूशन आपका इंक्रीज हो रहा है, और डाइल्यूशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। जी सर. और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, जरा सा चेंज आएगा, इसलिए एकदम जरा सा स्लोप है इसमें, ठीक है। जी सर. अब यहाँ पे मैंने ले लिया इसके कोरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, KCL वाले को पीछे खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, लैम्डा m इंफिनिटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, लैम्डा इंफिनिटी m का मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि बस पानी ही पानी है, एकदम डाइल्यूट हो गया, जी सर. ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। हाँ जी सर. अब देखिए यहाँ से अब अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ग्राफ में, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो आप मैथ्स के स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इजिली समझ में आएगा, यस सर. ठीक है। अब देखिए y एक्सिस पे अपने पास क्या है, लैम्डा m है, मैंने लिख दिया हाँ y जी एक्सिस सर. पे लैम्डा m, ठीक है। सर ये तो y इंटरसेप्ट की इक्वेशन होगी ना. हाँ, y इंटरसेप्ट का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है, y इज इक्वल टू जी mx सर. प्लस c, होता है ना, हाँ जी. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा m, अब चूंकि x पे क्या है भाई, अंडर रूट c है, तो मैंने यहाँ लगा दिया अंडर रूट c, और प्लस c की बात कर रहे हैं, यानी y पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है, कहाँ काट रहा है, लैम्डा इंफिनिटी पे काट रहा है, लैम्डा m इंफिनिटी. हाँ लैम्डा m इंफिनिटी पे, मैंने डाल दिया लैम्डा m इंफिनिटी, यहाँ तक क्लियर है। सर अब हमने mx जो है, हमने स्लोप तो ली नहीं इसमें. हाँ, स्लोप अभी लिखेंगे, स्लोप अभी लिखेंगे, ठीक है। जी अब सर. देखिए स्लोप जो है आपका वो ये जो आपका है वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसे है, ठीक है, डाउनवर्ड है हाँ जी स्लोप, सर. ठीक है। तो जी इसमें सर. हमने स्लोप ले लिया b, जो कि स्लोप है आपका कांस्टेंट है b, और उसमें क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि वो क्या है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड होता आपका तो पॉजिटिव आता, यस सर. तो यहाँ हो जाएगा b। तो ये वाला जो इक्वेशन आता है आपका, ठीक है, इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी, इंफिनिटी m माइनस b रूट c, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसको सबसे पहले इसका नाम बता देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसको कहते हैं डीवे हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डीवे हकल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम, हमारे पास वेयर लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, इन सब टर्म को ध्यान में रखिएगा, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा m इंफिनिटी जो होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सी जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट. यस सर. ठीक है। और बी जो है आपका, ये बेसिकली क्या है आपका, कांस्टेंट है और स्लोप है, और ये जो होता है आपका डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है, ये जो डिपेंड करता है आपका, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, जी सर. डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये तो नाम सुना होगा आप लोग आपने,
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सर सुना है बट याद नहीं आ रहा क्या होता है। विस्कोसिटी जो होता है ना, जैसे आप हमारे फ्रिक्शन होते हैं ना, वैसे ही लिक्विड सरफेस पे फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होते हैं, अपोज करते हैं हाँ मोशन। जी सर, आ गया, याद आ गया, यस सर, अपोजिंग हाँ फोर्स बस वही इम्पोज्ड वही बाय अ लिक्विड, तो यस सर। बता दी। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैं बता रखा था आपको कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो ग्राफ में जरा सा टिल्ट होता है बस, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। लिख लिया आपने ये? जी सर, इसके लिख बाद लिया और सर। हो गया? ये भी लिख लिया सर। चलिए, अब अपना, ये तो किसके लिए था अपना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब अपने पास आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम टॉपिक डालेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम with concentration for weak electrolyte। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिसोसिएशन कितना होगा? 5% होगा। ठीक है। जी सर। अब आपको पता है यहाँ पे फिर से वही कहानी शुरू होने वाली है एक लाइन में। डाइल्यूशन आपने क्या किया? इंक्रीज किया, यानी यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो अल्फा इंक्रीज होगा। अल्फा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो आपका लैम्डा एम हो या लैम्डा ई हो, दोनों के दोनों क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जी सर। दोनों के दोनों क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इंक्रीज हो। ठीक है। जी सर। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। सर मतलब पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया था, अब हम वही चीज वीक के लिए कर रहे हैं, हाँ, तो सर फर्क क्या आएगा दोनों में? एक मिनट। अभी इसमें क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपसे, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, वो जी सर। डिफरेंस आपका क्या होता है? ज्यादा आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होता है तो वो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये CH3COOH का ग्राफ। ठीक है, और ये किसके किसके बीच का है? लैम्डा एम और अंडर रूट सी का ही ग्राफ है, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आया एज कंपेयर टू दैट। ठीक है, इसमें भी देख लेंगे आप, तो लेफ्ट पे अगर हम जाते हैं तो कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट पे जाएंगे तो कंसेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं? यस। लेफ्ट पे अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ है, तभी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। हाँ जी बताइए। सर। और डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ है यानी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो लैम्डा एम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जी इसे सर। लिख लीजिए। एक मिनट, आज थोड़ी देर तक मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया है क्लास। वेट एक मिनट। ये समझ में आ गया?
सर आप कुछ कह रहे थे अभी लास्ट, आपने क्या कहा था? थोड़ी देर तक पढ़ा दूंगा क्लास। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी थोड़ी देर एक्सटेंड कर देंगे क्लास। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब कोई हो गया चक्कर नहीं क्लास सर। आज। हाँ, सर वैसे कितने बजे तक थी क्लास? बस आज देखिए, किसी और दिन में मैं 2 आवर्स की क्लास ले लूंगा, अभी तो 10-15 मिनट एक्सटेंड कर देंगे। हाँ सर, कोई चक्कर नहीं। अभी थी कितने बजे तक की? 8 बजे तक की थी? क्या? 8 बजे तक की क्लास थी? नहीं नहीं, 8:30। 8:30 तक थी ना हाँ, वही? हाँ जी। चलिए, जी सर। यहाँ पे अब बात करते हैं हम। ठीक है, इसी ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें ना लैम्डा एम इंफिनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर, यस, कैन नॉट क्योंकि वो टच ही नहीं कर क्योंकि रहा। क्योंकि ये वो सर कट टच ही ही नहीं नहीं कर रहा तो कैसे करेगा। करेंगे? कट ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी। अब ये HCOOH है। ठीक है, HCOOH यानी मिथेनोइक एसिड, और ये क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर ये ऊपर है ये नीचे है, ये क्या शो करता है? जो नीचे वाला सर कि ऊपर वाला है, ये स्ट्रॉन्गर देन CH3CH3COOH, स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH है, ठीक है। यस सर, ये यही ग्राफ शो करता है। और इसमें HCl और KCl में क्या शो करता है? ये दोनों में मतलब ये HCl ऊपर ज्यादा और ये पावरफुल है नीचे क्यों है? सर, क्योंकि HCl यहाँ पे ज्यादा आपको दिख पावरफुल है। रहा है कि अगर इसको हम आगे करते तो यहाँ पे भी लैम्डा एम इंफिनिटी मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैम्डा एम इंफिनिटी HCl का, ठीक है, ग्रेटर देन लैम्डा एम इंफिनिटी KCl है कि नहीं? जी सर। दिख रहा है ना ग्राफ से, ये ऊपर जा रहा है जी सर। तो इसका मतलब H प्लस का जो आयंस है वो ग्रेटर देन K प्लस है, मतलब H प्लस का आयन इजिली मूव कर जाएगा, ठीक है। क्या करेगा? इजिली मूव करेगा। किसका सर? H+ का? हाँ जी। हाँ, इजिली मूव करेगा। H प्लस है, साइज हल्का होगा, मतलब तो इस वजह से ये इजिली मूव करेगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। अब अपने पास आता है कोरलॉच लॉ, ठीक है। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड है अपने पास, कोरलॉच लॉ। कोरलॉच लॉ में क्या होता है? इसका पूरा नाम जो होता है, कोरलॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं इसको। कोरलॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। ये आपके आयंस। दोनों के लिए होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, यस बहुत ही सर। आसान है, जैसे जैसे स्टेप वाइज कराऊंगा करते जाइएगा। लैम्डा एम इंफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी केटायन प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी अनायन, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा एम Na प्लस प्लस लैम्डा एम Cl माइनस। क्लियर है? यस। ठीक है। इन केस इफ वी हैव इन केस अगर हमारे पास V पॉजिटिव केटायंस है, नंबर ऑफ केटायंस मतलब मान लीजिए
Cl2 है तो 2Cl माइनस आ रहा है, मतलब क्लोरीन का दो दो आ रहा है केटायन अनायन एंड V माइनस अनायन दे रखा है। ये क्वेश्चन से और क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे लैम्डा m इंफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट का इज इक्वल टू हो जाएगा, जो जितने नंबर ऑफ केटायंस होंगे V पॉजिटिव लैम्डा इंफिनिटी m केटायन प्लस V नेगेटिव लैम्डा इंफिनिटी लैम्डा इंफिनिटी m अनायन होता है। ठीक है, ये भी अभी क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। जैसे सपोज लैम्डा m इंफिनिटी MgCl2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा m यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Mg+2। क्या आएगा, Mg+2 Mg+2, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा इंफिनिटी m, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl माइनस। क्लियर है? ठीक है, सर आपके पास ये वाला चीजें लिख के दिखाई, पीछे वाला स्लाइड का पूरा लिख लिया आपने? नहीं सर, पीछे एक चीज रह गई थी। अच्छा, तो वो वाला लिखिए, उसके बाद ये वाला करवाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो वो लिखिए, कौन सा रह गया है? डन सर। ठीक है, ये आप करिए 1 मिनट। हो गया? सर H2CO3 में CO3 तो C और अलग लेंगे, O3 अलग लेंगे। नहीं नहीं, CO3-2 कार्बोनेट, याद आया? यस सर। सल्फेट। पहले हम मोलर कंडक्टिविटी को सही से समझेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे आएंगे। सर लास्ट वाला करवा दो। लास्ट वाला, ये वाला क्या होगा, लैम्डा m। ये होगा सर 2 लैम्डा इंफिनिटी m H प्लस 3 लैम्डा इंफिनिटी m क्या क्या CO3 -2 जी बताइए। प्लस 3 लैम्डा इंफिनिटी m CO3 -2। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा ना, 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा लैम्डा m। ठीक है, इन्फिनिटी और CO3-2 होगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। जी सर। और यहाँ पे लैम्डा m, ठीक है, यहाँ Al+3 है तो Al+3 लगा देंगे। कितना है Al, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 कितना है, 3 है SO4, तो 3 लैम्डा m और SO4-2 कर देंगे। सर लैम्डा m इंफिनिटी नहीं होगा? हाँ, इंफिनिटी लगा दीजिए, लगाना चाहे वैसे इसमें ये वाला इंफिनिटी होता है, इससे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए अच्छा अभी। हो। हाँ, सर 1 मिनट की ब्रेक सकता है, वॉशरूम जाना था। जी 1 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम जाना था। जी जी, ठीक है, कोई दिक्कत।
जी सर, आई एम बैक। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन दो मैं। जी सर। एक मिनट सर, करता हूँ। सर वो 905 है ना? 90 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, ओके। 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये एस है। 420 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सर ये फॉर्मूला होता था, क्या कहते हैं, CH3CO Na प्लस NaCl इज इक्वल टू COH प्लस, क्या कहते नहीं, ऐसे हैं। फॉर्मूला नहीं बनाइए, फॉर्मूला नहीं होता था। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता, ये इन्फिनिटी M NaCl, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस प्लस लैम्डा M इन्फिनिटी Cl माइनस लिख सकता हूँ। जी सर। सिमिलरली M CH3COONA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M CH3COO माइनस प्लस M, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा कि नहीं। जी सर। और इसको मैं लिख देता HCl का H प्लस प्लस Cl माइनस, ये लिख देता। हाँ जी सर। अब हमें क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए। CH3COOH कैसे मिलता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस हो कुछ, तब तो मिलेगा ये CH3COOH। जी सर। तो हम इस पे फोकस करेंगे, कि ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ करना है तो 2 + 3 कर सकते हैं हम लोग। सर 2 + 3। तो ये और ये ऐड होकर CH3COOH दे देगा, लेकिन एक्स्ट्रा ये Na प्लस और Cl माइनस भी आएगा। यस सर। तो अगर फर्स्ट वाले से माइनस कर दे तो इधर Na प्लस और Cl माइनस है, दोनों माइनस हो जाएगा। सर अगर 2 और 3 को प्लस कर दे तो सीधे ही आ जाएगा। नहीं तो ये NaCl भी होगा ना साथ में, तो ये तो मैं NaCl का तो करके, दे ही रखा है हमें ऊपर, उसको माइनस कर देंगे। तो उसको थर्ड वाले से माइनस करेंगे ना, हाँ पहले जी। वाले से। नहीं सर, पहले वाले को 2 + 3 से माइनस करेंगे। हाँ सर, वही जो आपने लिखा है, हाँ, वही बात वाला। तो वही है ना। हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे हम क्या कर दिया हमने, कि इन्फिनिटी M NaCl जो है, ठीक है। एक मिनट, पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा
इन्फिनिटी m, ठीक है। यहाँ पे HCl और CH3COON है, तो CH3COON है प्लस लैम्डा इन्फिनिटी m HCl और माइनस कर देंगे लैम्डा इन्फिनिटी m, क्या बचा NaCl। अब इसका जो वैल्यू आया है इसको लिखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचा था अपने पास, लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m, यहाँ पे बन गया था Na प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बन गया था आपका, लैम्डा m H प्लस बचा था, और यहाँ पे बन गया था लैम्डा m और Cl माइनस। फिर हमारे जो माइनस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ लैम्डा m Na प्लस हो जाएगा और माइनस फिर लग जाएगा लैम्डा m Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे खुद ही देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये Na प्लस से Na प्लस ये दोनों कैंसिल, तो ये दोनों बन के क्या मिल जाएगा, लैम्डा m CH3COOH मिल गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रख देंगे। सबसे पहले वाला का वैल्यू 90, HCl का वैल्यू 420 और माइनस में 125 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा 385 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आ जाएगा कि नहीं, जी सर। स्लाइड चेंज करूं। 1 मिनट सर। सर वैसे तो ये एक फॉर्मूला भी होता है ना, जब हम क्या था ये कि CH3CONA प्लस HCl इज इक्वल टू COH प्लस NaCl, हाँ, वो एक फॉर्मूला भी होता है ना सर किसी चीज का। एक बार बोलिएगा जरा, CH3COONA प्लस HCl इज इक्वल टू CH3COOH माइनस प्लस NaCl। यस सर। तो ये ये शायद फॉर्मूला, सोप वोप का फॉर्मूला होता है सर, कुछ होता था। हाँ ये तो ऐसे भी है ना, हमने सॉल्ट से रिएक्ट कराया है एसिड को, तो एसिड प्लस सॉल्ट दे दिया। वही सही है, हमने किया हुआ है 10th में केमिस्ट्री में। अच्छा अच्छा तो वही सर, मैं आपको वही कहने लगा था कि ये तो वही वाली इक्वेशन है, बस उसको ऐड और अच्छा, माइनस ही तो करना है। कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो है। अभी दूसरे क्वेश्चन में वो सर देखिए, समझ आ गया, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे किया हमने अभी, जैसे किया है। क्वेश्चन दो, जी सर दे दो। चलिए। BaOH का होल्ट वाइज का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर जी सर। पर मोल है, और यहाँ पे दे रखा है आपका NH4OH का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और यहाँ पे दे रखा है आपका इन्फिनिटी m और BaCl2 का, यहाँ पे दे रखा है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो हमें निकालना है m NH4OH का। 1 मिनट रुक जाइएगा, NH4OH का निकालना है। यहाँ पे NH4Cl का वैल्यू गिवन है। एक मिनट सर, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। कर रहा हूँ सर। हो गया, हो जाएगा ये क्वेश्चन, या बताऊं। 1 मिनट सर, कर रहा हूँ।
सर इसमें पहले क्या कहते हैं 3 से 2 को माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद 1 प्लस कर देंगे। 3 को 2 से आपने माइनस किया, यानी नहीं इसको सर, 3। 2 को 3 से माइनस कर देंगे, ये कह हाँ रहा हूँ। मतलब वही 2 है, ये 3 है, ये 1 है। यस सर। बेसिकली आप 1 + 2 कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें सर, थोड़ा एक सा ही बात सीधा हो है, रही है। इसमें यस सर। मल्टीप्लाई वगैरह भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा करिए। सर इसमें NH4Cl जो है, NH4Cl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बाकियों को 2 से डिवाइड कर दो। या फिर बाकी को नहीं, इसको। OH, हाँ जी सर, इसको वही। एक्चुअल में यहाँ होगा क्या, देख लीजिए आप। लैम्डा एम यहाँ क्या बन जाएगा, Ba+2 बनेगा। और यहाँ 2OH है ना, तो 2 × लैम्डा एम OH माइनस होगा। ठीक जी है। सर। और यहाँ पे जब करेंगे ना, तो यहाँ क्या आएगा, लैम्डा एम NH4 पॉजिटिव आएगा, और प्लस लैम्डा एम Cl माइनस आएगा। ठीक है। हाँ जी सर। तो हमें क्या बनाना है, NH4OH बनाना है, लेकिन यहाँ NH4OH नहीं है, यहाँ 2 है, तो हाँ या तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू भी हाफ से डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू को 2 कर देंगे। सर, वो तो लेकिन करना अगर ही इस, पड़ेगा, अगर Cl2 भी निकालना है, Cl हाँ निकालना हाँ इक्वेशन वेरी से, गुड, तो 2 से तो इसी को मल्टीप्लाई तो 2 करना ही कर पड़ेगा। कर लेंगे ये। जी सर, कर लेंगे। तो ये अटेम्प्ट जरूर करिएगा घर पे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन इक्विवेलेंट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम एक रिलेशन आपको बताए थे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ इज जी इक्वल सर। टू एक्स। ये VF है, वही वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर जो भी कह लीजिए, वैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम करें कि लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में एक्स आ गया, यही आ गया ना, आपने बताया था थोड़ी देर पहले। अब जी क्वेश्चन सर। चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, कि लैम्डा इंफिनिटी एम mg+2 का x दे रखा है, और लैम्डा m और इंफिनिटी पे यहाँ SO4-2 का y दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। मैं बताऊं, सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दो, मेरे को थोड़ा छींके वीके आ गई थी। चलिए बता रहा हूं मैं इसे। देखिए, अपने को ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला एक बात सुनिए मेरा, हम जो सबसे पहले पढ़ाए थे ना, वहां पे चलते हैं। ये क्या है, सारा मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है, सारे के सारा है मोलर मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करता ना, यहाँ पे EQ लिख देता, यहाँ इंफिनिटी लिख देता, और यहाँ Al2SO4 का होल थ्राइस लिखता, तो इसमें कोई आयंस किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पे सीधे सीधे इक्विवेलेंट Al+3 आता, प्लस में ये इक्विवेलेंट SO4-2 आता। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे M पूछा होता, ठीक है, M पूछा होता, तो हमारा करने का क्या सीन होता है, कि हम सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 से फिर लैम्डा M, फिर Al को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 लिखेंगे। ठीक है। जी और सर। लैम्डा M फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि SO4 यहाँ कितना है, 3 है। तो ये सब चार्ज वगैरह बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है। लेकिन यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, काफी है। ठीक है। तो अब देखिए, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, अपने को ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जरा, लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट MgSO4 इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, Mg+2
प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट और यहाँ क्या आ जाएगा SO4 -2 आएगा कि नहीं? आएगा ना? जी सर। लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या दे रखा है? M दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है कि नहीं? जी सर। अब हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन में x। तो यहाँ पे अगर लैम्डा m लिखें तो लैम्डा m, ठीक है, mg प्लस 2 अपॉन में x का मतलब x का मतलब क्या है? वैलेंस फैक्टर चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? जी सर। प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा m SO4 -2, यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा? यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? x दे रखा है, तो x/2 प्लस y/2, आंसर इज x प्लस y/2। तो सर बेसिकली हमने लैम्डा चार्ज कैसे कैलकुलेट करा जो ट्रांसफर हुआ है? जी, अभी चार्ज यहाँ कैसे पे दिख रहा है कैलकुलेट करा? आपको mg प्लस 2, तो चार्ज कितना है? +2 में है ना? जी सर। अब मान लीजिए MgSO4 बना है, कैसे बना होगा? mg प्लस 2 यानी 2 लूज किया होगा, SO4 -2 यानी 2 इन गेन किया होगा, जी सर। बस। तो जब भी इक्विवेलेंट दे रखा होता है हम मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलर से हमारा पहले से जान पहचान रहता है, ठीक है, इसलिए आसान लगता है। बाकी अच्छा ओके सर। एकदम ही आसान है ये। अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पे। 1 मिनट सर। लिख लिया आपने? 1 मिनट सर। स्लाइड चेंज करूं? जी, सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। लैम्डा m दे रखा है यहाँ पे, Ca+2 का a, यहाँ भी लैम्डा m दे रखा है आपका PO4 -3 का b। हमें लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है Ca3PO4 का होल ट्वाइस होगा ना, PO4 का होल ट्वाइस। 1 मिनट रुक जाइए। Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सर तो PO4 का -3 चार्ज कहाँ जाएगा? यस, तो इसमें हम कौन सा चार्ज मानेंगे? PO4 -3। नहीं, उसके लिए क्या कहते हैं, एक्स को जब हमें लेना होगा। तो इसके लिए हम +2 मानेंगे, इसके लिए 3 मानेंगे। हम साइन के साथ एन फैक्टर नहीं लिखते, हम बस नंबर लिखते हैं, अच्छा मैग्नीट्यूड। ओके सर। तो सर ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, A/2 प्लस B/3। वेरी गुड, आंसर इज 3a + 2b/6। 3A + 2B/6, यस सर। हो गया ना? हाँ जी सर। आसान है। ये सर हमारा आया क्या है लेकिन इस हमारा, टोटल का क्या कहते हाँ, हैं, ये इक्विवेलेंट चार्ज? इक्विवेलेंट ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये एक्चुअल में होता क्या, अगर इक्विवेलेंट में अगर आप इसको तोड़ते तो ये आता लैम्डा इक्विवेलेंट Ca+2 प्लस यहाँ आ जाता लैम्डा इक्विवेलेंट PO4 -3।
ठीक है। माइनस अब यहाँ पे हम लगाते लैम्डा एम सी ए प्लस 2, अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसका एन फैक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाता लैम्डा एम इसका PO4 माइनस 3 अपॉन में इसका एन फैक्टर। तो आपने इसका वैल्यू दे रखा था, एक क्वेश्चन में दे रखा था, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 6, और ये 3A प्लस 2B। सर। कोई प्रॉब्लम? डन सर। नो सर, हो गया। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। जी सर। इसको एकदम क्लियर करके रखिएगा क्योंकि ये आसान टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पूछता है, और जब भी पूछे, किस में सर, जेई में? हाँ जेई मेंस में पूछता है, एडवांस में पूछता है, ये वन ऑफ द, मतलब इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नर्स्ट इक्वेशन फेमस है और एक कोलोस लॉ फेमस है, ठीक है। ओके सर। 200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। एक मिनट सर, बस कर। सर वो डेल्टा इंफिनिटी एम है ना जो वहां दिया हुआ है? नहीं, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, ना एम दिया है, ना ई दिया है, ना एम दिया है, कैसे पहचानेंगे? सर वो तो यूज तो उन्होंने क्या, जो यूनिट यूज करा है वो तो एम का ही है ना, यूनिट से पहचानेंगे, क्योंकि मोल है उसमें तो वो पर मास मोल ही हुआ। यानी मोलारिटी, पर मोल मोलारिटी। यस अगर सर। इक्विवेलेंट होता, जैसे यहाँ पे गलती कर दिया हूं मैं, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट गिवन है अपने, पर इक्विवेलेंट, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या है, पर इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ। एक ही समझ में आया? दो इक्विवेलेंट है और एक मोल है। दो मोलारिटी है, एक इक्विवेलेंट है, ऊपर वाला अच्छा, भी पर मोल है। नीचे वाला इक्विवेलेंट है। हाँ, तो कभी कभी एम और इक्यू नहीं लिखता है तो यूनिट से पहचाना जाता है। जी सर। सर पहले का तो हो गया 100। पहले का L+3 का कितना आ गया? 100 100, वेरी गुड। 100 क्या, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ -1 पर इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरे पर का, इक्विवेलेंट। आंसर दूसरा हो जाएगा, एक मिनट, Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा सर 100 प्लस 225 हो जाएगा सर। 225, वेरी गुड, 225 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट। तो तीसरे का हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 NH4। अच्छा ओके। तो ये हमारा हो जाएगा सर 200 प्लस 125, 325। कितना? 325। 355, ये एम थ्री है ट्वेंटी इसमें, फाइव 25। आंसर गलत। अच्छा वो एम है वहां पे, अच्छा एक यहाँ मिनट। एम है, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। तो सर ये हो जाएगा 425। फिर भी गलत।
सर देखिए 425 नहीं इधर 450, देखिए, सॉरी 450 गलत, पता है गलती कहाँ कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा एम 2 × NH4 प्लस बनेगा कि नहीं, इतना तो क्लियर है आपका। जी सर। और यहाँ पे बनेगा आपका लैम्डा एम SO4 - 2, क्या बनेगा, SO4 - 2। माइनस। और हमें पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम, ठीक है, सपोज ये किसके लिए माइनस के लिए है, ये यहाँ क्या है SO4 - 2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। यस सर। और एन फैक्टर इसका यहाँ पे है कितना, 2 है। हाँ जी। और ये गिवन क्या है आपका, इक्विवेलेंट गिवन है ना। हाँ तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा एम SO4 - 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू लैम्डा EQ का वैल्यू कितना है, 125 है। तो ये हाँ। अकेला 250 हो गया। जी सर। यानी ये वैल्यू जो आया मोलारिटी का 250 आया, और 2 इंटू हाँ NH4 पॉजिटिव का 200 है। तो ये 400 प्लस 250 कितना है, 650 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा पर मोल सर, वो आएगा टू कि नहीं। इंटू लेकिन वो 2 इंटू 200 क्यों हुआ? लाइक उसमें तो SO4 - 2 से ही 2 गया है ना उसमें, वो तो उसकी वैल्यू तो NH4 की मानी है जो उधर गई है। क्या, जैसे सर NH4 होल ट्वाइस इधर SO4 है। देखिए, इधर देखिए, इधर NH4 होल ट्वाइस SO4 है, यही है ना। जी सर। अब यहाँ पे ये इंफिनिटी है, क्योंकि ये मोलारिटी है तो ये जितने आयन्स होंगे वो तो मल्टीप्लाई होते थे ना मोलारिटी में। सर 1 मिनट पिछले पेज पे चल सकते हैं? जी जी आइए। सर पिछले पेज में जैसे सेकंड इक्वेशन है Al2SO4 होल थ्राइस, जी, इसमें मैंने 300 को 3 से डिवाइड किया है। ये क्योंकि इक्विवेलेंट है, वी आर यूजिंग फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट में हमने आपको बताया था, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। इक्विवेलेंट में मैंने आपको दिखाया था एक चीज, वेट अ मिनट। हाँ, ये आपका मोलारिटी जब हो रहा था तो जितना ये नंबर ऑफ एटम्स हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो रहा था कि नहीं, यहाँ 3 है तो 3 से जी मल्टीप्लाई सर। हो रहा था कि नहीं। ठीक है, लेकिन जब हाँ जी सर। इक्विवेलेंट की बात आती है, ठीक है, पहला इक्विवेलेंट की कहाँ बात आई है, यहीं पे बात आई है, नहीं नहीं यहाँ नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात आई है। तो मैंने आपको एक चीज दिखाया था, वो वाला स्लाइड रब कर दिया था मैंने। ठीक है, अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट है और यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो इसमें मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे कोई इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये सीधे लैम्डा इक्विवेलेंट Al+3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट SO4 - 2, यही तो बताया था। जी दिस सर। इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसी को मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करना होता तो मैं क्या करता, जितना भी इस पे चार्ज है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लैम्डा एम Al+3 बना दूंगा। ठीक है, इसमें जितना चार्ज है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लैम्डा एम SO4 - 2 बन जाएगा। अब ये मोलर जी सर। कंडक्टिविटी बन गया। अच्छा ओके। समझ आया, जी सर। क्लियर करूं इसे। सर इसका मतलब क्या कहते हैं, जैसे Al2SO4 3 है, इसमें जब हम ये इक्विवेलेंट वाला लेते हैं तो उसमें हम बाहर 3 या 2 नहीं लेंगे, और जब हम नहीं, मोलर वो वाला लेने की लेते हैं तो जरूरत ही नहीं होती। वो लेने की जरूरत नहीं होती, और मोलर वाले में जरूरत होती है। उसमें लेते हैं हम लोग। और सर वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसका क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू होती है वो। हाँ एग्जैक्टली exactly। जी सर ओके, समझ आ गया सर, यस। एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन दोबारा। ये कोड एक बार लॉजिका लिख में लेते। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कराया है, आपके पास जो असाइनमेंट मिले उसमें का पूरा क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास अपनी फ्राइडे में है ना। हाँ जी सर। ये चैप्टर पढ़ के आइएगा क्योंकि थोड़ा सा उल्टा चैप्टर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोशिश करेंगे हम लोग कि उस दिन नर्स्ट इक्वेशन भी कंप्लीट कर ले, ठीक है। जी सर। हमें बस कंप्लीट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ जी सर। जल्दी करना है विद मोर नंबर और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करते हुए, ठीक है। जी सर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फ्राइडे में। हाँ जी सर। ओके, बाय। सर गुड एक नाइट। एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए। सर अगली क्लास 2 घंटे की रखेंगे? अगली क्लास पूछ लूंगा मैं सर से कितने घंटे की रखते हैं। वैसे सर 2 क्लास से ज्यादा नहीं रख सकते? वेडनेसडे को नहीं रख सकते एक क्लास? अब सर से पूछना पड़ेगा, मुझे भी अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा। हाँ सर से जी सर, वही पूछ पूछा था, अगर आप फ्री होते हो तो सर एक क्लास रख देना एक्स्ट्रा, जब भी आप फ्री होते हो, सैटरडे संडे भी हो, जो भी हो।